हेलो गाइस, वेलकम बैक मोइन सॉल्यूशन। आज के इस ट्यूटोरियल में हम 2350 से 1 को भाग करेंगे। तो देखिए, जिस संख्या से हम भाग करेंगे वो बहुत बड़ी है, 2350 है, और जिसको हम भाग करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, बहुत छोटी संख्या है। अब इतनी छोटी संख्या को इतनी बड़े नंबर से भाग कैसे करेंगे, वही हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिएगा, 2350 से 1 को भाग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जब संख्या कम होती है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, और पॉइंट लगाने के बाद हम इसमें एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। तो एक हमने ज़ीरो बढ़ा लिया, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अभी जो 2350 है, अभी भी ये 2350 काफ़ी बड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2350 से 10 को भाग दे दें यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, एक और हमें ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उस ज़ीरो को बढ़ाने से पहले हमें एक ज़ीरो ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, और उसके बाद में अब आप यहाँ पे ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। अभी देखें तो अभी भी काफ़ी फ़र्क है, अभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको डिवाइड कर पाएँ। तो उसके लिए हमें फिर एक और ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो ज़ीरो बढ़ाने के लिए फिर पहले आपको ऊपर ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा, और तभी आप यहाँ ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। अब अगर देखें तो ये दिखेगा 1000 है, लेकिन यहाँ 2000 से भी ज़्यादा है, तो अभी भी यहाँ पे कम है, तो अभी एक ज़ीरो हमें और बढ़ाना पड़ेगा। तो एक और यहाँ ज़ीरो बढ़ा लेंगे, और फिर एक ज़ीरो हम यहाँ बढ़ा देंगे। इस तरह से हम इसको भाग को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ 2350 है, और यहाँ से भी देखिएगा 2 नंबर को छिपा देंगे, और यहाँ से भी यहाँ 2 नंबर को, इन 2 नंबर को छिपा देंगे। तो यहाँ के 2 नंबर छिपाएंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, और यहाँ के 2 नंबर अगर हम छिपाएंगे तो कितना बचेगा, 23 यानी कि 23 बचेगा। तो यहाँ तक हमारा 2 नंबर छिप चुका है। तो 23 से हम यहाँ इसमें देखेंगे कि कितनी बार इसमें जा सकता है। हम 23 से हमें ये चेक करना है कि 100 में कितनी बार जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे, इसमें 3 नंबर छिपा देंगे और इसमें भी 3 नंबर छिपा देंगे। दोनों में 3 नंबर छिपाने के बाद ये डाटा यहाँ तक आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2 से 10 को भाग दे के देखेंगे। तो 2 पंजे 10, 5 बार जाता है। तो देखिएगा, 5 बार हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि आगे भी कुछ नंबर हैं। तो हम 4 बार इसको करके देखते हैं, 4 बार में ये हमारा इससे आंसर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, 2350 है, 2350 को गुणा कर लेते हैं 4 से, देखते हैं करके। 4 जीरो का 0 0, 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगे 2, और 4 तिया 12, 13 14 के 4, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ये देखिएगा 9400 यहाँ पे आ जाता है हमारा। तो इसका मतलब ठीक है, चलेगा, है ना। तो 0 0 और 9 4, 9400 कितने बार गया था हमारा, यहाँ पे 4 बार यहाँ पे गया था। तो यहाँ से हमारा 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे सेम। इसको घटाने के लिए आपको 0 से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, इस 0 से 0 गया तब भी हमारा 0 बचा, और यहाँ 0 है से 4 नहीं जा सकता, तो यहाँ पे जाके एक हासिल लेंगे। अब यहाँ तो पहले से ही कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, और एक कदम आगे जाएंगे। इधर 1 है तो इस 1 को इधर ले लेते हैं, तो ये जो 0 है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इससे और इधर जाएंगे तो इस 10 में से 1 इधर ले लेते हैं, तो यहाँ कितना 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना 9 बचेगा। तो यहाँ 10 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। कितना बचा, 6। अब यहाँ पे कितना है, 9, 9 में से 9 गया, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। और यहाँ से जो 1 था वो हमने पहले ही ले लिया, तो यहाँ पे कुल कितना बचा, 600 बचा। अब 600 में तो इसका भाग नहीं जाएगा, 600 में भाग नहीं जा सकता। तब हम क्या करेंगे, एक और 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम 0 बढ़ा लेंगे। तो हमने यहाँ 0 बढ़ाया तो कितना हो गया, 6000, और यहाँ पे कितना है, 2000। तो यहाँ पे फिर 3 संख्याओं को छिपा देंगे, और यहाँ पे भी इन 3 संख्याओं को छिपा देंगे। 2 से करके देखेंगे एक बार, 2 तिया 6, 3 बार जाता है, 2 तिया 6 3 बार। तो देखिएगा 3 बार तो पूरा पूरा जाता है। तो इससे एक कम करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2350 को गुणा करेंगे कितने से, 3 से, है ना। 2 तिया 6 3, 3 से पूरा पूरा जाता है, तो हम 2 से करके देखेंगे, 3 से नहीं करेंगे। अगर नहीं आएगा तो फिर हम 3 से कर लेंगे। तो 2 0 का 0 0, 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, और 2 तिया 6 और 1 7, और 2 दूनी 4, यानी कि 4700 यहाँ पे आता है हमारा, 4700। ये किससे आता है, 2 से आता है।
कितना 2 बार जाएगा। तो 2 बार से देखें तो 4700 आता है हमारा। इस 4700 को हम इसके नीचे इसी तरह से लिख देंगे और इसको भी हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 0 से फिर 0 हो गया, 0 बचा। और यहाँ है 10, 0 है, 0 से 7 नहीं जा सकता, इधर से एक हासिल ले लेंगे। 10 में से 7 गया तो हमारा कितना बचा, 3 बचा। और यहाँ पे कितना है हमारा, 6 है, लेकिन एक हम हासिल ले चुके हैं तो 5 है, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1300 हमारा बचता है। अब देखिएगा कितने बार दिया था हमने, 3 बार यहाँ पे दिया था, सॉरी 2 बार हमने यहाँ पे दिया था, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा हो रहा था तो 2 बार हमने इसको दे दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, इससे आगे देखेंगे, इसको फिर एक 0 बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, फिर एक 0 बढ़ा लिया तो यहाँ से फिर 3 संख्याएं छिपा देते हैं, फिर यहाँ से 3 छिपा देते हैं। तो 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, यानी कितना हो रहा है, 2 छक्का 12 हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 पंजे 10 हो रहा है, 5 बार हम करके देख लेते हैं। और तो 2300 हम 2350 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 का 0 0, 5 पंजे 25 के 5, हासिल लगे 2, और 5 दिया 15, 16 17 के 7, हासिल 1, और 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 11,750 इसमें हो रहा है। तो यानी कि 5 बार यहाँ से चला जाएगा, तो 5 बार में हम इसको 5 बार ले लेंगे तो ये कितना हो गया, 11750। इसको अब हम घटाएंगे, इसको अब घटाएंगे तो यहाँ देखिएगा 0, यहाँ 10 है, और 10 में से यहाँ से हासिल लिख लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ 9 रहा हमारा, 9 में से 7 गया 2 बचा, यहाँ पे क्या है 1 बचा, तो कितना बचा 1250 यहाँ पे बचता है। तो इस तरह से जो हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर है वो हमें मिल जाएगा 0.00425, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।